5वें दिन मंच पर आसीन आचार्य सत्यवेश जी, डॉक्टर गोपाल जी, सम्मानित मंच और इस मंच का अच्छी तरीके से संचालन कर रहे भाई मुकेश आर्य जी, मैं देवतुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति और भव्य भारत की भावी आसाम। सबसे पहले तो मैं 45 साल हो गए, आज 45वां है ना, 44 साल हो गए भारसी में हर वर्ष यह होता है आर्य समाज का। इसलिए सभी गांववासियों को तहे दिल से मैं बहुत उनका सबका धन्यवाद करता हूं। एक अच्छी प्रथा, अच्छी प्रक्रिया आप लोगों ने परंपरा के अनुसार आगे बढ़ाने का कार्य आप लोग कर रहे हैं। आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। आर्य समाज का अर्थ होता है श्रेष्ठ और प्रगतिशील समाज, जो वेदों का पठन पाठन करता है और दूसरे व्यक्तियों को वेद पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और जहां आर्य समाज का यज्ञ होता है, आर्य समाज का उत्सव मनता है, तो भाई इसका मतलब तो यह बस श्रेष्ठ लोग तो वे हैं ही, तो भारसी वाले सारे के सारे श्रेष्ठ लोग। और आज यहां मैं अपनी बेटियों की और बच्चों की संख्या देखकर मुझे बड़ा खुशी हुई। ये जरूरी था, हमारी परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए इन बच्चों को और इन बेटियों को बताना जरूरी है। जो स्वामी दयानंद जी ने, जो 18वीं सदी के प्रोधा थे, आर्य समाज की स्थापना करी शायद सन 1875 ईस्वी में, तो उनका मकसद था कि जो कुरीतियां, जो गलत परंपराएं इस समाज के अंदर घुस गई, उनका विनाश हो। स्वामी दयानंद जी जातिवाद के घोर विरोधी थे, मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे, बाल विवाह के घोर विरोधी थे। उन्होंने विधवा विवाह का प्रचलन चालू किया, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया, और जो आडंबर, जो क्रूतियां हमारे समाज के अंदर घुसती थी, उनको खत्म करने के लिए बहुत प्रयास किया। और एक बात और आर्य समाज में थी, स्वामी दयानंद जी में थी, हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, तो अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाने में जो स्वतंत्रता सेनानी हुए, वे 90% आर्य समाजी थे। सरदार भगत सिंह की बात करें, उसकी पूरी फैमिली आर्य समाजी थी। चंद्रशेखर आजाद की बात करें, वो पूरी फैमिली आर्य समाजी थी। सर छोटूराम आर्य समाजी थे, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी आर्य समाजी थे। तो हमें भी उनसे प्रेरणा लेकर इस आर्य समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत कुरीतियां अब भी घुसती जा रही है, अब भी हम मूर्ति पूजा की तरफ को कुछ अग्रसर रहे हैं। और मुझे तो देखो, ये आर्य समाज का मंच है, राजनीतिक बात तो करनी चाहिए, पर मैं एक आध बात जो सी मन में आ जा, और जो असल में है भी ठीक, जो विचारधारा की लड़ाई है। एक ऐसी विचारधारा देश पे काबिज है कि जो यदि कहीं
कावड़िया जैसे उत्सव में जहां नशे की बारात चलती हो, जहां नशे का धंधा होता हो, उसको बढ़ावा देने के लिए, युवाओं को भ्रमित करने के लिए उन पे फूल की बारिश होती है, फूल बरसाए जाते हैं। लेकिन जो आर्य समाज, जहां इसको समाज को सुधारने का प्रयास किया जाता हो, जहां कुरीतियों का विरोध होता हो, जहां महापुरुषों का सम्मान होता हो, जहां यह समाज नशे से दूर होता हो, वहां फूल बरसाने की कोई पहल नहीं की जाती। ये विचारधारा की लड़ाई। आज यज्ञ हुआ, यज्ञ की बहुत बड़ी महिमा है। ये भाव होते हैं। आप स्वाहा कहते हैं, स्वाहा आत्मा से निकला हुआ शब्द है और वो वातावरण में गूंजता है। आप मंत्र पढ़ते हैं, वो वातावरण में गूंजता है। और जो सामग्री यहां आप यूज करते हैं, वो इस हवा को भी प्रदूषण से बचाती है। तो यज्ञ के भी हमें बहुत फायदे हैं।